अंग्रेज़ हो, चाहे डच हो, चाहे पोर्टुगीज़ हो, क्या सिखा गए हमें? डिसिप्लिन सिखा गए। और डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासनता किस तरीके से बनाए रखनी है ना, ये हमने गोरों से सीखा है। और क्रिकेट का खेल भी ऐसा है कि आप अगर अनुशासन बना करके चलते हैं तो आपको फतेह जीत हासिल होनी है। ये गोल्फ फोर्ट का मैदान मेरे पीछे आप देखिए, अरे गोल्फ फोर्ट इतना खूबसूरत है ना, दुनिया में महज ही ऐसे कुछ मैदान होंगे ना कि जहाँ करके आपको है ना, मतलब बस बैठ करके निहारते रहो, उसका दिल करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रेस बॉक्स जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे ऊपर है, लेकिन इस मैदान में हम जब भी आए हैं ना, उस एक सेशन तो वहाँ बैठ के ज़रूर देखते हैं, क्योंकि आपको वो केवल किला यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, उस किले के इर्द गिर्द दोनों तरफ है ना हिंद महासागर है। जी हाँ, इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन की लहरें आती हैं, बूंदें आप पे गिरती हैं और इतना फ्रेशनेस आपको लगता है। देखिए, हम तो ऐसी जगह से आते हैं मुंबई से कि जहाँ पर पानी की कमी नहीं है भाई साहब। हमें मुंबई में पानी भर जाएगा, वो चिंता से हम निकल कर के श्रीलंका है। लेकिन यहाँ की समंदर की लहरें, यहाँ की पानी की बूंदें इतना अच्छा महसूस कराती है, और साथ में ये भी महसूस कराती है कि जो अंग्रेज़ आपको सिखा के गए अनुशासन किस तरीके से रहना है, उस अनुशासन को लगभग 100 मीटर दूर क्रिकेट के मैदान पर भी आपको दिखाना है। इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए है कि भारत अब वाइट बॉल क्रिकेट साइड में रख करके लाल गेंद का अपना जो जर्नी है वो शुरू कर रहा है। देखिए, श्रीलंका जैसी टीम, हमें लग रहा होगा वीक टीम श्रीलंका है, कम टीम, मतलब काफ़ी छोटी टीम है, लास्ट 2 सीरीज़ उनकी ख़राब रही है। लेकिन देखिए, आप वर्ल्ड क्रिकेट में 2 टीमें ऐसी हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश। जब आप उनके घर में खेल रहे हो ना, तो आप उनको कम नहीं आंक सकते। नो डाउट हमारे पास अच्छे खासे जो है वो बल्लेबाजी फौज लंबी है, लेकिन हम गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडर को मिस कर रहे हैं। हम मिस कर रहे हैं साई सुदर्शन जैसे लेफ्ट हैंडर 1 डाउन बैट्समैन को। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपको लग रहा होगा कि क्या ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय टीम के पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो जीत मुकम्मल कर पाएँ? ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप इस श्रीलंका के मैदानों में खेलते हो ना, आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिमाग में लगा कर खेलना है कि विकेट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिकना पड़ेगा। अगर आपकी बल्लेबाजी आ गई तो आप खड़े रहिए, अगर आपकी गेंदबाजी आई तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि इस विकेट से किसी भी गेंदबाजों को मदद मिलती नहीं है। खासकर तेज़ गेंदबाजों को, स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी यहाँ पर आप जो मेरे साथी वैभव आपको बताएंगे, पिच पर मंत्रणा चल रही है और वाटरिंग हो रही थी। वाटरिंग इस वजह से होती है क्योंकि ये विकेट है ना ड्राई है, एकदम ड्राई सतह है यहाँ की। यहाँ पर उसको पानी मार के विकेट को जीवित रखा जाता है। और भारतीय टीम जहाँ भी जाती है ना, 5 दिन के मुकाबला चलना ही चलना है भाई साहब, क्योंकि हमारे यहाँ से लोग आएंगे, मैच देखेंगे। अब आप कहोगे यार इस मौसम में श्रीलंका में आके कौन देखेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ भाई, वो अगर वहाँ हमें दिखाएंगे ये जो हरा वाला गोल्फ क्रिकेट क्लब जो चीज़ लिखी हुई है ना, वहाँ आकर के बैठते हैं गोरे। फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, बियर पियेंगे, मैच का लुफ्त उठाएंगे। मतलब इनको टूरिस्ट तो ज़रूर मिलने। अब टूरिस्ट तब मिलेंगे जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा प्रदर्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे थे भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर बहुत ही अच्छे मूड में, बल्लेबाजी भी आज जमकर हुई है मैच -2 डे पर। मतलब भारतीय टीम आश्वस्त है, और जिस तरीके का अभ्यास मैच रहा है ना, उसमें देवदत्त पडिक्कल जो खेलेंगे अब नंबर 3 पर, उनके बल्ले से एक शतक आया है। गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्ले टू वॉच मैं कह रहा हूँ, मानव सुथार यहाँ पर एक हुक्म का इक्का साबित होंगे। बल्लेबाजी में भी बेहतरीन है, गेंदबाजी उनकी बढ़िया है। मुझे कुलदीप यादव को देखना है इस श्रृंखला में, क्योंकि बड़े अरसे से कुलदीप यादव खेले नहीं हैं। और हवा में जो एक रिस्ट स्पिनर बहुत अच्छे हैं, गेंद को हवा में ड्रिफ्ट करने वाला गेंदबाज श्रीलंका में हिट साबित होता है। और देखिए, जो आपको उम्मीद होगी इसी टेस्ट मैच से होगी, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से हवाएं चलेंगी। तेज़ गेंदबाज को थोड़ी मदद मिल सकती है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो अगर आपको जीतना है तो यही आपकी जीत मुकम्मल हो पाएगी। आप सिंहाली स्पोर्ट्स क्लब यानी कि कोलंबो में एसएससी वाले ग्राउंड पर परिणाम की उम्मीद ही मत करिए। तो मैं यही एक आपको इतिहास और ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये एक मैदान है जहाँ से भारतीय टीम अपने श्री गणेश शुरू करना चाहेगी, क्योंकि ये जो किला है ना, उस किले को अगर आप फतेह करेंगे
गोल को अगर आप फतेह करेंगे तो ही आपका रास्ता जो है ओवल तक, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ओवल में होना है। अगर भारतीय टीम को किसी भी हालत में, देखिए राह काफ़ी कठिन है, हम 5वें पायदान पर हैं और हमें बहुत आगे जीतना है। हमको न्यूजीलैंड के सामने उनके घर में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, हमें बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 अपने घर पे खेलने हैं, हमें लगातार जीत मुकम्मल करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी नींव जो है वो हम यहाँ से रखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गोल के इस किले को फतेह करेंगे ना, तो ही हम ओवल तक का रास्ता हमारे लिए मखमली चादर बिछी हुई दिखाई देगी। बस उम्मीद करिए खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, ओपनर्स का प्रदर्शन अच्छा हो और हमारे गेंदबाज जो है वो असरकारक साबित हो, क्योंकि जीत मुकम्मल होती है 10 विकेट लेने के बाद ही। बस रेव स्पोर्ट्स पर ऐसी बेहतरीन कवरेज आपको जो है वो देखने मिलेगी। हमारे तमाम साथी हमारे साथ, शुभायन है, वैभव त्रिपाठी है, देवाशीष और शमिकदा भी हैं। बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी तमाम कवरेज, बेहतरीन से बेहतरीन कवरेज भारतीय टीम की छोटी से छोटी कहानी इस दौरे से आपको मिलेगी। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा और हम तो आपके साथ में हैं ही हैं। आपके दोस्त अमित शाह को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।